So, students, today we discuss the third special form of the differential equation. Third special form means कि our equation is given as f of z comma p comma q is equals to 0. That means equation does not involve x and y. Then for the solution of this, for finding the solution of this form of a special equation, we substitute the value for z is equals to phi of x plus ay, or we can say that we can put phi of u. Then after this substitution, we can put the value for p is equals to curly z upon curly u and q is equals to a into curly z upon curly u. अब बेटा जी चेक करो, जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव p और q हैं उसको हम लोगों ने इसके साथ रिप्लेस करना है। बट यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है z, और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास ओनली u। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इनको हम और क्या लिख सकते हैं, एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ठीक है, जब बेटा जी हम ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड टू अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन, जब हमारे पास सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा तो फिर हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करना है कि लास्ट में, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन गिवन थी वो इन टर्म्स ऑफ जो भी u की टर्म में नहीं होगी, तो हमने लास्ट में u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देनी है, x प्लस ए वाई। ठीक है, u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है हम लोगों ने, x प्लस ए वाई। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था वो क्या था हमारा, सॉल्व p इंटू 1 प्लस क्यू, सॉल्व p इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। अब बेटा जी चेक करो ये हमारी इक्वेशन किस टाइप की आ रही है, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म p इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो इसका हम लोग सोल्यूशन क्या सपोज करेंगे, वी सपोज इट्स सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस ए वाई और फाई ऑफ अ u। तो वेयर u इज इक्वल टू x प्लस ए वाई, उसके बाद p एंड q की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। आफ्टर दिस अगर बेटा चेक करो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कली z अपॉन कली u 1 प्लस q की वैल्यू पुट की a इंटू डी जेड अपॉन डी यू, यहाँ पे z आ गया, q की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू डी जेड अपॉन डी यू। अब इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। यहाँ से अगर बेटा जी हम चेक करेंगे तो हमारा देखो जी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, a इंटू कली z अपॉन कली u इज कैंसल आउट फ्रॉम दीज टू। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, बी लेफ्ट विद द इक्वेशन 1 प्लस a इंटू डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू ए जेड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसको रीराइट करूंगी a इंटू डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1। ठीक है, ए जेड माइनस 1। बेटा चेक करो यहाँ से हम बड़ी इजीली ए जेड वाली टर्म और यू वाली टर्म सेपरेट कर सकते हैं। सो a अपॉन ए जेड माइनस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, बेटा चेक करो यहाँ पे जो z है उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव है, u तो है ही, उसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो डेरिवेटिव रिमूव हो जाएंगे और क्या डी जेड डी वाई रिमूव हो जाएंगे और इन दोनों की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन। सो बाय परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा जी चेक करो ए जेड माइनस 1 की इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना होगा, ए, तो वो इसके न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ ए जेड माइनस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे u प्लस द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, लेट अस सपोज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन इज अ c1। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट है वो कितना है, c1। अब इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। सो u की वैल्यू log ऑफ a z माइनस 1
is equal to u x plus ay plus c1, x plus ay plus c1। अब यहाँ से अगर मैंने सोल्यूशन को z की फॉर्म में, तो यहाँ से मुझे रिमूव करना पड़ेगा log, सो ए जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ए वाई प्लस सी वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो वी गेट ए जेड माइनस वन is equals to e raised to power x plus a y into e raised to power c1। अब बेटा जो हमारा e raised to power c1 है, क्योंकि c1 कांस्टेंट था तो e raised to power c1 भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो वी कैन रीराइट दिस कांस्टेंट एज अ b। az minus 1 is equals to e raised to power x plus ay into क्या आ जाएगा हमारा b। ठीक है, वेयर b is a कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, देन वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ए वाई इंटू, ओके ये तो हम लिख ही चुके हैं, तो बेटा जस्ट मिनट, इसको हम लोगों ने रीराइट करना। ठीक है, सो अगर मैं इसको रीराइट करूंगी, ए जेड माइनस b into e raised to power x plus ay, this is equal to 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन क्यों है, देखो बेटा जी, यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड रूल अप्लाई किया था, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या था, डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर यही प्रोसेस याद रखना है कि अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई नहीं है तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना, पहले हमने z की वैल्यू अज्यूम करनी है, z इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस ए वाई। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो करनी। ठीक है, तो फाइनली चेक दिस, u आ गया, फिर p ए रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, q रिप्लेस कर दिया, dz अपॉन du कैंसिल हो गया था। ठीक है, और हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसको सॉल्व किया, लास्ट में तो जस्ट क्या है हमारी सिंप्लीफिकेशन। सो हाँ जी बेटा, एक बार इसको चेक कर लो, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो, अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक उसको डिस्कस करें। शाबाश, हाँ जी हरमन। यस मैम। हाँ बेटा, क्लियर है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है जो हमने ये फॉर्म डिस्कस किए। हम्म, हाँ जी बेटा, क्लियर है। ओके चलो, अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी जो फोर्थ स्पेशल क्लियर है। फॉर्म, ओके ओके, नेक्स्ट बेटा जी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जस्ट अ मिनट, फोर्थ फॉर्म ऑफ अ स्पेशल इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ, फोर्थ फॉर्म ऑफ स्पेशल इक्वेशन, फोर्थ फॉर्म ऑफ स्पेशल इक्वेशन। सो द फोर्थ फॉर्म जो हमारी है इक्वेशन की, वो किस फॉर्म की होगी, फर्स्ट फंक्शन f1 x p इज इक्वल्स टू f2 y q। ठीक है, के p और x वाली टर्म ऑन द वन साइड, q एंड y वाली टर्म ऑन द अनदर साइड। ठीक है, तभी इसको लिखा है फंक्शन f1। f1 का मीनिंग है किसकी टर्म में होंगे, इन टर्म्स ऑफ x एंड p, और सेकंड दूसरी साइड मेरी किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ y एंड q। z बेटा जी अब इस इक्वेशन में से कौन सी टर्म एब्सेंट होगी, z इज अ एब्सेंट। सो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आप लोगों ने क्या करना है, f1 x p को किसके इक्वल लिख देना है, f2 y
कॉमा क्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट ए। ठीक है, किसके इक्वल लिख देना है, इक्वल टू कांस्टेंट ए। अब उसके बाद आपके पास एक देखो दो इक्वेशन है इक्वल टू इट। फर्स्ट क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन f1 x p इज इक्वल टू ए। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी f2 y q इज इक्वल टू ए। ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू ए एंड द सेकेंड जो है हमारी वो इक्वेशन बी किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब बेटा जी आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर राइटिंग दिस हम लोगों ने फिर देखो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, p को एक्सप्रेस कर लेना है इन टर्म्स ऑफ f1x। ठीक है, यहाँ से q को एक्सप्रेस कर लेना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। f1x f2y। अब आफ्टर दैट आप लोगों ने डी जेड की वैल्यू अगर हम टोटल डेरिवेटिव की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी, कली जेड अपॉन कली एक्स डी एक्स प्लस कली जेड अपॉन कली वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पी की वैल्यू आपके पास क्या है f1x, देखो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग f1x, क्योंकि कली जेड अपॉन कली एक्स क्या है f1x। यहाँ पे क्या रहेगा f2y dy। अब बेटा देखो यहाँ पे dx है साथ में x वाली टर्म है, यहाँ पे y है साथ में dy वाली टर्म है, यहाँ पे क्या है dz। तो इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे z इज इक्वल्स टू, क्योंकि dz है, dz की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा हम लोगों का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्म थी उसमें क्या था, इसमें जो हमारा था कि फर्स्ट जो इक्वेशन है f1xp इज इक्वल टू f1xp किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू f2yq। ठीक है, f1xp इज इक्वल्स टू f2yq। फिर उसको ए के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट में से p की वैल्यू निकालें, सेकंड में q की, फिर टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लेनी। ठीक है, सो बेटा जी राइट डाउन द न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से इसको देख लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। सो सॉल्व वाई पी इज इक्वल टू 2yx प्लस लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, पहले तो बेटा आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये जो मैंने आपके बोर्ड पे इक्वेशन लिखी है, दिस डज नॉट कंटेन अ z, इसमें ये z नहीं। बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं विद द y, मेरे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू 2x प्लस लॉग q अपॉन y। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर रीराइट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p माइनस 2x इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू लॉग q अपॉन y। अब बेटा देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, ओनली p एंड क्या इन्वॉल्व है, p एंड x। और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें क्या इन्वॉल्व है, q एंड y। तो दैट मीन्स कि बेटा जी विद सम सिंपल हम बोल सकते हैं विद सम सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने जो हमारी इक्वेशन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो, फंक्शन ऑफ p एंड x, और राइट हैंड साइड पे क्या हो, फंक्शन ऑफ अ q एंड अ y। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट आफ्टर रीराइटिंग दिस, जब हमने इसको रीराइट कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा,
अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, जैसे कि हमने आर्टिकल में लिखा था, दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए। अब बेटा यहाँ से हम लोगों ने दो इक्वेशंस फाइंड कर लेनी है। एक क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, p माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, log ऑफ q अपॉन y इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2x प्लस ए। यहाँ से log q किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं q लिखूंगी e रेस टू पावर a y। ठीक है, p आ गया, p इज इक्वल टू 2x प्लस a, q इज इक्वल टू a इंटू ए सॉरी ई रेस टू पावर ए वाई। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन यूज कर देनी है, डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव की कौन सी डेफिनेशन यूज कर देनी है, जो हमारा dz है। ठीक है, dz किसके इक्वल है, dz इज इक्वल्स टू dz इज इक्वल टू p dx प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, सो दैट मीन्स डी जेड पी की वैल्यू पुट करेंगे अगर, 2x प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर ए वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो डी जेड, जेड कोई वेरिएबल ही नहीं है, dx के साथ क्या है हमारे टर्म्स ऑफ x, dy के साथ क्या है टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन तो पता ही है हमें डेरिवेटिव रिमूव करने, तो हम लोगों ने क्या परफॉर्म करनी है, इंटीग्रेशन। व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ई रेस टू पावर ए वाई अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज अ b, तो यहाँ से 2 एंड 2 क्या हो गया, कैंसल आउट, सो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए ई रेस टू पावर ए वाई प्लस b इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो बेटा चेक कीजिए एक बार, जो हमारे पास था, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन थी, फिर हमने कैसे p की इसको, क्योंकि p इंटू एक्स वाली टर्म एक साइड, q इंटू वाई वाली टर्म ऑन द अनदर साइड, तो कैसे p की वैल्यू फाइंड की, फिर q की वैल्यू फाइंड की, फिर dz लिखा। फिर आफ्टर राइटिंग द dz, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका को कर दिया इंटीग्रेट। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा, मैं अगर इसमें कोई डाउट है तो शाबाश बताइए। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी, हरमान।
आदित्य, मनप्रीत, सोनाली, सुशांत, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो। ओके, ठीक, चलो। तो बेटा उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट मेथड डिस्कस करना है दैट इज अ चारपिट मेथड। ठीक है, चारपिट्स मेथड फॉर सॉल्विंग द, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बेटा जी हमारी थी सम स्पेशल फॉर्म्स के, अगर इन स्पेशल फॉर्म में ही आएगा तो हम लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा इन फॉर्म में नहीं आएगा तो हमें कोई जनरल मेथड फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो अब हम जनरल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जनरल मेथड फॉर 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 फाइंडिंग द complete solution, ठीक है, complete solution of a non linear PDE, जो जनरल मेथड है। ठीक है, मींस के बेटा जो अभी तक हमने 4 फॉर्म्स की थी वो तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई होनी थी। अब है हमारे पास जनरल मेथड दैट इज नोन एज अ चारपिट्स मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोगों ने डिस्कस करना है? चारपिट्स method for solving a equation. So in a Charpit's method आपके पास बेटा जी एक ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, f x y z p q is equal to 0 that involve a x y z p and a q। उसके बाद बेटा जी इन स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं, करली z अपॉन करली x, करली करली f अपॉन करली x, करली f अपॉन करली y, करली f अपॉन करली z के मींस जो फंक्शन गिवन होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू x y z p एंड q। ठीक है, आफ्टर दैट ये बेटा जी डेरिवेटिव लिखने के बाद आप लोगों ने, हाँ जी बेटा मेरी आवाज आ रही है मनप्रीत? Yes, ma'am. हरमान? Ma'am. यस मैम, ऑडिबल। ओके, सो बेटा अब चेक करो कि पहले हम लोगों ने कर लिए अपॉन कर लिए एक्स, कर लिए अपॉन, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो चारपिट मेथड में जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी? डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ ऑफ पी। बेटा ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है कर लिए एफ अपॉन कर ली पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ पी। ये क्या आ जाएगा हमारा? दिस इज अ एफ क्यू। ठीक है, ये क्या होगा बेटा जी? एफ जेड। ये क्या होगा हमारी? दिस टर्म इज एफ ऑफ वाई। ये टर्म क्या है हमारी? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस ऑफ एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू एफ पी। ठीक है, माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, and this is equal to dq upon fy प्लस क्यू ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ठीक है, आफ्टर तो बेटा इसमें से इस अब आफ्टर राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, जब आप लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देनी है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसमें से आपने सिंपलेस्ट जो इक्वेशन है फ्रॉम द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में सॉल्व कर लेनी है फॉर बोथ p एंड q। ठीक है, किसके लिए सॉल्व करनी है? फॉर बोथ p एंड q, और बोथ जहाँ p की टर्म है, जहाँ q की टर्म है, जहाँ दोनों की टर्म है।
तो बेटा आफ्टर कन्वीनियंस आप लोगों ने पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी एक तरह, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, डी जेड इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फिर लास्ट स्टेप तो बताइए हमें, अभी हमें डी जेड लिखा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है बेटा जी, तो ये देखो दिस इज अ चारपेट मेथड्स, ये मेथड कब अप्लाई होगा, अगर बेटा जी जितने भी हम मेथड स्पेशल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कोई भी फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है हमारे क्वेश्चन पे, तो हम लोगों ने फिर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, चारपेट मेथड, ठीक है। फॉर अप्लाइंग द चारपेट्स मेथड, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, जब चारपेट मेथड, पहले हम लोगों ने सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू, फिर हम लोगों ने क्या लिख देनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में से फिर हम लोगों ने, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में से फिर हम लोगों ने पी इंटू एफ पी, ये आ गया, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेने हैं। फिर डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में सब्सिट्यूट करके यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन बनेगा उसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपलीफाई, ठीक है। तो करते हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। तो राइट डाउन बेटा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट मेथड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बेटा आपको करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो राइट डाउन द न्यूमेरिकल, सॉल्व पी डी पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना। सो फॉर सॉल्विंग दिस फर्स्टली वी कैन राइट के इक्वेशन जो हमारी है वो किस एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ पी क्यू, ठीक है। अब बेटा पहले आप लोग फाइंड कर लो करली एफ अपॉन करली एक्स, करली एफ अपॉन करली एक्स मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करोगे तो कितना आएगा p, यहाँ पे फाइंड करोगे तो कितना आएगा q, ठीक है। करली एफ अपॉन करली जेड फाइंड करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना आ जाएगा 0। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस क्यू, विद रिस्पेक्ट टू q फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y माइनस p, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या है मेरे पास, पहले देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा आप लोग नोट कर लो, dx अपॉन माइनस ऑफ एफ पी, जो मेरा एफ ऑफ पी है वो कितना है x माइनस क्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स माइनस क्यू, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं डी वाई अपॉन माइनस ऑफ एफ क्यू, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं डी जेड अपॉन पी इंटू माइनस पी इंटू एफ बी, पी इंटू डी जेड अपॉन पी इंटू एफ पी, ठीक है, माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, पी इंटू एफ पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास x माइनस क्यू के, फिर क्या लिखते हैं माइनस क्यू इंटू वाई माइनस पी, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं डी पी अपॉन एफ एक्स कितना है p प्लस p इंटू एफ जेड की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो बेटा जी मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी, दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है।
सॉरी बेटा, इसमें एक टर्म और ऐड करो, d5/0, जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट में, ठीक है। सो इसके आगे लिखना हमने d5/0, कुछ नहीं किया बेटा, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx/q माइनस एक्स, dy/p माइनस वाई, dz अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे पी एक्स माइनस माइनस प्लस पी क्यू, इसको सॉल्व करेंगे क्यू वाई माइनस माइनस प्लस पी क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारी टर्म आ जाएगी पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, ठीक है, माइनस वाई क्यू माइनस माइनस प्लस पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन पी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू d5/0, ठीक है। अब इसमें से हमने सबसे सिंपलेस्ट जो इक्वेशन है उसको पिक करके सॉल्व करना, ठीक है। सो सबसे बेटर ये, अगर आप चेक करोगे, सबसे जो सिंपलेस्ट है इक्वेशन, ठीक है, तो सबसे बेटा जी जो हमारी सिंपलेस्ट इक्वेशन है वो कौन सी है, यहाँ से लिख लो, dp अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q, p के अपॉन p है, q के अपॉन q है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मीनिंग है डेरिवेटिव रिमूव करने, डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। log p इज इक्वल्स टू log q प्लस log ऑफ a, कांस्टेंट भी log की डबल है, तो p मेरा किसके इक्वल, p इज इक्वल टू क्यू ए, ठीक है। p किसके इक्वल आ गए, p इज इक्वल टू क्यू ए। तो अगर मैं लिखूं p अपॉन q इज किसके इक्वल आ गया, a के। अब बेटा जी हम लोगों ने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने इनटू दिस इक्वेशन, ताकि हम q की वैल्यू भी सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखती हूँ बेटा जी, ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, तो पी एक्स, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्यू, पी की वैल्यू मेरे पास जस्ट अ मिनट बेटा, पी की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा जी आप लोगों ने निकाल लेनी है वैल्यू फॉर अ क्यू, ठीक है। तो बेटा इसको ए क्यू कॉमन आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा वो डिनोमिनेटर में, तो क्यू मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू फॉर क्यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। तो p की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि p किसके इक्वल है, q इंटू ए, वो कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग p एंड q, जब आपके p एंड q फाइंड हो गए, अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसमें, dz इक्वल्स टू, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सो लेट मी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, जस्ट अ मिनट पे कर लूं। तो अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, dz इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, p dx प्लस q dy, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपने पहले जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की है वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, p एंड q की। तो p की वैल्यू a x प्लस वाई डी एक्स प्लस q की वैल्यू a x प्लस वाई अपॉन a डी वाई, ठीक है। तो अब किसके इक्वल आ जाएगा, a डी जेड इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए वाई डी एक्स प्लस ए एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई। अब बेटा आपने इसकी टर्म्स कंबाइन करके इसकी इंटीग्रेशन कर देनी, ठीक है।
सो बेटा अगर हम देखो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, बेटा पहले आप लोगों ने जैसे ये इसके साथ dx है, ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी, ठीक है, ये भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी। यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो रहा है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर देंगे। व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन, ए एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस बेटा ये ए एक्स वाई बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर की वाई की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2az इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस b। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर।